अविनाशी पाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना लेकर तकदीरवान बनने की, नया ज्ञान नई पढ़ाई रोज़ पढ़ने की, वायुमंडल को शुद्ध बनाने की, बाप का बनकर कोई भी कुकर्म नहीं करने की, सुप्रीम जस्टिस ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। रावण रूपी ते अभिमान दूसरों को देखना सिखाता है। निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को अंतर्मुखी हो, स्व को अर्थात स्वयं को देख, स्वचिंतन कर, अपनी कमी कमजोरियों को रियलाइज कर, उनसे स्वयं को मुक्त करने की विधि को अपनाकर स्व उन्नति कर उदाहरण बनने की शिक्षा देते हैं। स्वयं की खामियों को देखकर करेक्ट करना, इसे यथार्थ चश्मा कहते हैं, जिसे पहनकर रखे तो कभी भी अलबेले नहीं बनेंगे और स्व परिवर्तन कर उदाहरण भी बनेंगे। स्वयं को महीनता से और सच्चे दिल से देखना है। समझ देते हैं परमात्मा की जो स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं, उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है। जितना भी किया उसी को बहुत समझते हैं, खुद को कुछ आत्माओं से अच्छा हूँ समझकर संतुष्ट रहते हैं। कमियों के मामले में भी अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, ये कहकर कि ऐसी कमियां नामी ग्रामी में भी हैं। इस बात से अनजान कि हर कोई पुरुषार्थ कर रहा है और नामी ग्रामी आत्माएं उनसे मुक्त होने के समय पहुंच गई हैं, या फिर उनमें कई और विशेषताएं भी हैं जो इन कमियों को सहज खत्म कर देंगी। जो सच्ची दिल से स्वयं को चेक करते हैं, उनका चश्मा यथार्थ स्व उन्नति का होता है। वे सिर्फ बाप को और खुद को ही देखते हैं, दूसरे क्या करते हैं नहीं देखते हैं। उन्हें खुद को बदलने की धुन लगी रहती है। स्वयं को परिवर्तन कर वे दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं तो वरदाता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि स्व उन्नति का चश्मा यथार्थ चश्मा है। इसे पहनकर खुद को बदलो, औरों के लिए उदाहरण बनो और अलबेलेपन से मुक्त रहने का वरदान प्राप्त करो। स्व को चेक करने वाले कभी भी अलबेले नहीं हो सकते हैं। हदें विनाशी हैं और हमें बंधनों में बांधती हैं। बेहद की बादशाही को अनुभव नहीं करने देती, प्राप्ति करने नहीं देती। इसलिए बेहद का वर्षा देने वाले परमपिता परमात्मा समझते रहें कि मेरे की हदों को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो तो बुद्धि बेहद की तरफ जाएगी और बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। ज्ञान अर्थात हर बात की समझ, आत्मा परमात्मा ड्रामा की समझ शक्ति से ही परमात्मा से एक्यूरेट योग लगता है। योग से फिर शक्ति मिलती है जिससे पाप कर्म विनाश होते हैं। हम आत्माएं शुद्ध जीवन बनाते हैं। ज्ञान और योग की शक्ति से स्मृति स्वरूप बनते हैं अर्थात आत्म अभिमानी बनते हैं। जितना आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे उतना अवस्था शुद्ध होगी, उतना वायुमंडल को शुद्ध बनाने के निमित्त बनेंगे। इस समझ देते हैं परमपिता परमात्मा हम आत्मा को। स्वदर्शन चक्र के ज्ञान से स्व के ओरिजिनल अनादि आदि स्वरूप की और सृष्टि रूपी ड्रामा में 5 स्वरूपों की पहचान मिलती है। स्वदर्शन चक्र के ओरिजिनल हर स्वरूप की पहचान मिलने से आत्मा अपने सत्य स्वरूप को रियलाइज कर उसमें स्थित होती है, सशक्त बन जाती है और माया रूपी कमी कमजोरियों को यूज नहीं करती है, जिससे आत्मा के ओरिजिनल संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। स्वदर्शन चक्र से दे अभिमान रूपी माया पर जीत प्राप्त करनी है अर्थात समझ मिली है कि बुराइयां हमने संग दोष में अडॉप्ट की हैं। अपनी निजी पहचान तो सतोगुणी है, सत्युगी है। अभी सत्य परमात्मा हम आत्माओं को सत्य बताकर सच्चा और सशक्त बना रहे हैं। तो स्वदर्शन चक्र से दे अभिमान रूपी माया के वशीभूत नहीं होकर अनादि आदि विशेषताओं को बार बार यूज कर माया पर जीत पानी है। कमी कमजोरियों को अवगुणों को न औरों में देखेंगे न खुद यूज करेंगे तो रावण के संस्कार खत्म हो जाएंगे। हम अविनाशी आत्माएं हैं, पुनर्जन्म में आते हैं, पुराना शरीर रूपी चोला छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाते रहते हैं जब तक परमात्मा हम आत्मा को लेने नहीं आते हैं, क्योंकि हम सब अपने से और अपने परमपिता परमात्मा से और अपने घर से विस्मृत हो जाते हैं। हम आत्माएं शरीर लेकर पाठ बजाकर खुद ही ड्रामा बनाते हैं और अपने पाठ को रिपीट करते रहते हैं। इसलिए बनी बनाई बन रही है, अब और कुछ बननी नहीं। ये स्पष्ट करते हुए समझाते हैं परमात्मा कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती है। दूर की मुसाफिर अर्थात ऊंचे परम धाम में रहने वाले निराकार परमपिता परमात्मा को आत्माएं पुकारती हैं और कहती हैं हमें भी साथ ले लो, हम अकेले रह गए हैं। मुसाफिर परमात्मा हम आत्माओं को नर्क रूपी दलदल से निकालने के लिए
सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं। जब सब कब्र दाखिल हो जाते हैं, समझ से बेसमझ हो जाते हैं, खुद से विस्मृत हो जाते हैं, स्वधर्म से विपरीत हो जाते हैं और उल्टे कर्म कर तमो प्रधान शूद्र बन जाते हैं। शूद्र जीवन से अडॉप्ट कर मीठे परमात्मा ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी से हम आत्माओं को होश में लाते हैं। फिर समझ में आता है कि कैसे कब्र दाखिल बन गए हैं। ज्ञान और योग को प्रयोग में लाकर ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा बन ज्ञान और योग का जलवा दिखाने की जिम्मेवारी पूरी करनी है। स्मृति में रखना है कि वर्तमान समय अति महत्वपूर्ण है। भविष्य के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। ऊंच मर्तबा लेने का लक्ष्य मिला हुआ है। पूरा नहीं करेंगे तो प्रभु का डिसरिगार्ड है, जिसके लिए ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत सजा देते हैं और धर्मराज अर्थात ऑफिशियल ब्रह्मा साक्षात्कार कराते हैं। देह में आने से आत्माओं में भिन्नता आ जाती है, वरना तो आत्मा रूप में सब ज्योति स्वरूप हैं और सतोगुणी हैं। ओरिजिनल की स्मृति दिलाकर मीठे परमात्मा सर्व तरह के भेदभाव को समाप्त कर आत्मा भाई भाई की वृत्ति से एक दूसरे को स्वीकार कर सभी के लिए शुभ भावना शुभकामना रख हम आत्माओं के सोच बोल कर्म को शुद्ध बनाते हैं। दैहिक भिन्नता और नफरत समाप्त कर रूहानियत से आपसी भाईचारे की भावना जागृत करते हैं। हर आत्मा को बाप समान बनकर ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार कर सजनी बन बिल्कुल सुरक्षित वापस घर चलने का निमंत्रण मिलता है। समय से पहले सुप्रीम टीचर से मिले हुए होमवर्क को पूरा कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, सतुगुनी सतयुगी बन जाते हैं तो धर्मराजपुरी की सजाओं से बच जाते हैं। जो समय रहते स्वयं को संपन्न और संपूर्ण नहीं बनाते हैं, वे नंबरवार बाराती या मच्छर में सजा खाकर जाते हैं। शिव की बारात का गायन है। अभी समझ मिलती है कि पुरुषार्थ की अवधि समाप्त होने के बाद करोड़ों की आबादी जो सृष्टि पर है, उन शरीरों से निकल आत्माएं हिसाब किताब चुकत कर शिव की बारात में जाती हैं। सजनी या बाराती या मच्छर में सज जाना ये गॉडली स्टूडेंट्स के लिए है। पुरुषार्थ के आधार से आत्माएं इन लिस्ट में आती हैं। बाराती और मच्छरों में सज जाने वाली आत्माएं बहुत पछताती हैं और प्रभु को कहती हैं कि हमको भी साथ ले लो, परंतु ड्रामा में पाठ संपन्न होने के बाद न वे किसी की मदद करते हैं और न पुकार सुनते हैं और न कुछ करने को कहते हैं। 5000 वर्ष के बाद पुनः कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में पुकार फिर से सुनेंगे। अपने को आत्मा समझना है और अपने स्वधर्म में लौटना है। देह अभिमान में नहीं फंसना है। देह सहित देह के संबंध और धर्म सबको छोड़ने हैं। जो भी यहाँ बनाया सब भूलना है, क्योंकि सब छूटना है। समझ से छोड़ देंगे तो अंतमति सुगति सही हो जाएगी, क्योंकि कुछ याद नहीं आएगा। सरसों मिसल देह खत्म हो जाएंगी। आत्माएं नहीं मरती हैं, ये समझ भी विचलित होने से बचाएगी। इसलिए इसे अच्छी तरह समझना है। समझ दे रहे हैं परमात्मा कि हम सब परम धाम निवासी हैं। अभी वहाँ जाना है, फिर सुखधाम में आकर पुनः पाठ शुरू होगा, इसलिए लायक बनने पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। खूबसूरत फूलों का बगीचा है सुखधाम, इसलिए देह अभिमान की बदसूरती से बुद्धि का युग हटाकर श्रीमत पर चल फूल बनने का पुरुषार्थ करना है। एक भी कांटा रह गया तो सचखंड फूलों के बगीचे में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और कमी रहने के कारण फिर सजा भी बहुत खाएंगे। परमात्मा ये हम आत्माओं को स्पष्ट करते हैं। अनेक मतों को छोड़कर अब एक प्रभु की श्रीमत पर चलना है और देह अभिमान से मुक्त हो ऊंची स्थिति बनाकर परमात्मा से सच्ची प्रीत रखने वाला सच्चा पांडव बनना है। सत्युग में जाने के लिए सच्चा बनना पड़े, अर्थात देह के नाम रूप के अनेक तरह के लेबल्स के भान से अर्थात अटैचमेंट से खुद को मुक्त करना है, क्योंकि ये आत्मा को मैला करता है और मैली आत्मा न घर वापस जा सकती है, न सुखधाम में आ सकती है और न ही मधुबन में जा सकेगी जब पांडव भवन किला बन जाएगा। वहाँ सिर्फ आत्म अभिमानी हो रहने वाली आत्माएं प्रवेशता पाएगी। देह अभिमान से बदबू आती है, इसलिए पवित्रता के सागर परमात्मा का फरमान है, देही अभिमानी बनो। पढ़ाई छोड़ने वाले अंतिम परीक्षाओं का सामना नहीं कर पाएंगे, दुर्गति में चले जाएंगे। इसलिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का बरसा छोड़ने वालों को और पढ़ाई को छोड़ने वालों को परमात्मा इशारा दे रहे हैं कि कितना बुरा हाल होगा, तकदीर को लकीर लग जाएगी। ज्ञान का अविनाशी खजाना मिल रहा है जो आत्मा को धनवान बनाने वाला है। बाकी स्थूल मिल्कियत जिसके पीछे पढ़ाई छोड़ देते हैं वो तो मिट्टी हो जाना है। श्रीमत पर चल स्थापना में मददगार बनना है। बनेंगे तो नए विश्व के मालिक बनेंगे।
सत्यता और दिव्यता की सभ्यता धारण करने वाले सतयुग की स्थापना में मददगार बनते हैं। पुराना युग है, लेकिन पुराने को भूलकर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करना है। आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अर्थात आत्मा के फादर परमात्मा हैं। इस सत्य को रियलाइज कर उन्हीं से सिर्फ संबंध बनाकर सिर्फ उन्हें याद करना है, उनसे वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है, उनका बच्चा बनकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। समय है 21 जन्म के लिए खुद को इंश्योर करने का। इसलिए कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के सच्चे पिता हम आत्माओं को समझ देते हैं कि पश्चाताप और सजा खाने वाला कोई भी कर्म नहीं करो। ओम शांति।